मौलाना आदमी और 6,000 या 6 लाख अशरफियां इसके थैले में है। उसकी नीयत खराब हो गई। सोचने लगा कि अगर मैं दावा कर दूं ये अशरफियां मेरी हैं तो सारी कश्ती वाले ये बात मान जाएंगे, क्योंकि लोग सोचेंगे मौलवी पे कहां से आई इतनी अशरफियां, ये इसी की होंगी, मुझे मिल जाएंगी। और अगर फैसला भी होने लगा आधे आधे पर फैसला हुआ तो आधी तो फिर भी मिल जाएगी। आधी तो जैसे आज के जमाने में होता है, अगर मामला पंचायत पे आ जाए, किसी का माल किसी ने दबा लिया, पंच बैठ जाए तो ज्यादातर पंच देखा गया आधे पे फैसला करते हैं। मेरे भाई ये बताओ, आधे पे फैसला तुम किस हैसियत से कर रहे हो? तुम कौन से जो है कानून के एतबार से कर रहे हो? अगर किसी के ऊपर किसी के 50,000 हैं और पंचायत बैठ गई, वो देने तैयार नहीं है, ये मानने तैयार नहीं है, तो पंच क्या करते हैं? आधे आधे पे फैसला कर देते हैं। नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जो तू आधा उसके ऊपर छोड़ रहा है वो आधा कौन अदा करेगा? अगर किसी का माल किसी पे 100 रुपया है तो पूरा दिलाने की पंचायत करो, वरना पंचायत में बैठा ना करो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बैठा ना करो, बैठा करो तो ये फैसले आधे आधे नहीं होना चाहिए, फैसले पूरे पूरे होना चाहिए। आजकल के पंचों का मसला होता है ऐसा, किसी की जमीन का मैटर हो, किसी के माल का मैटर हो तो उसको फैसले पे कुछ 19-20 कर देते। नहीं, जिसका हक जितना है उसका बराबर दिलाया करो, वरना पंचायत में बैठा ना करो। इमाम बुखारी कश्ती में सफर कर रहे, 6 लाख अशरफी आपके थैले में हैं। चोर की उचक्के की नजर पड़ गई, उसने सोचा अगर मैं शोर मचा दूं मेरी अशरफियां चुर गई। तलाशी दी जाएगी, इस मौलाना के थैले में निकलेंगी, और जब निकलेंगी तो मैं कहूंगा मौलाना पे इतनी अशरफियां कहां से आई? कश्ती वाले भी मान जाएंगे, यार मौलाना पे इतनी हाँ कहां से आई? हाँ भाई, मौलाना पे इतनी कहां से आई? लोग मान जाएंगे, या तो मेरी पूरी अशरफियां मिल जाएंगी, पूरी नहीं मिली तो फैसला आधे आधे पर हो जाएगा। शोर मचाना शुरू कर दिया, मेरी अशरफियां चुर गई, मेरी अशरफियां चुर गई। इमाम बुखारी के कान में जब आवाज आई, आप समझ गए मामला खराब है। लोग इकट्ठे हो गए, कश्ती में सारे लोगों को जमा कर लिया गया। कहने लगा क्यों शोर मचाता? कहने लगा मेरी 6,000 या 6 लाख अशरफियां भी चुर गई, मुझे तलाशी लेने की इजाजत दी जाए। मैं सबके सामानों की तलाशी लेना चाहता हूँ, जिसके सामान में भी मेरी अशरफियां मिलेंगी उसे चोरी की सजा दी जाएगी। जबकि अशरफियां इसकी नहीं थी, इसने नीयत खराब की थी। लोगों जरा गौर करो, जो कश्ती का अमीर था उसने कहा सबका सामान इकट्ठा किया जाए। सारों का सामान इकट्ठा किया गया, और इकट्ठा करने के बाद में जब सामान की तलाशी ली गई तो जलसे में आने वालों सबका सामान तलाश करते 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 आखिरकार इमाम बुखारी के सामान तक आ गया। उसे तो आना ही सामान तक था, उसने तो अशरफिया ही इनके पास देखी थी। कहने लगा सबका देख लिया, कहा किसी के पास नजर नहीं आई, किसी के पास अशरफिया नहीं मिली, तो कहा इनके मौलाना के सामान में देखो। तो किसी ने कहा मौलाना यार थोड़ी ना चुराएंगे, मौलाना के ऊपर क्यों शक कर रहा? कह रहा नहीं नहीं भाई देखो देखो। जब देखा तो आपके सामान में एक भी अशरफी एक भी नहीं। लोग कहने लगे हम पहले ही कह रहे थे कि इनके सामान में नहीं होंगी, तूने खाली मुड़ी परेशान किया। थक के ये भी एक तरफ को एक कोने में बैठ गया। कश्ती आगे बढ़ने लगी, लोग अपने अपने कामों में मशरूफ हो गए। खामोशी से इमाम बुखारी के करीब आ गया और करीब आके कहने लगा हुजूर ये बताइए अशरफियां थी तो चली कहां गई? मैंने खुद देखी थी हुजूर, चली कहां गई? अशरफियां मैंने देखी थी हुजूर, चली कहां गई? पूरे गांव के लोग सुने जरा, पूरे जितने जलसे में आए जरा सुने, हुजूर अशरफिया चली क्या गई? इमाम बुखारी ने फरमाया तूने कब देखा? हुजूर मैंने आपके सामान में देखी थी, तभी तो मैंने शोर मचाया था। इमाम बुखारी ने कहा सच बता तेरी अशरफियां चुरी थी? तो कहने लगा हुजूर सही बात ये आप सुन रहे, सच में मेरी अशरफियां नहीं चुरी थी, मैंने तो आप ही के सामान में आप ही की देखी थी। मैंने शोर यूं मचाया था जैसे कहते हैं ना कि अगर
अगर चलेगा तो चल जाएगा, और अगर पंचायत भी होने लगी तो आधी अधूरी तो मिल ही जाएंगी, मेरा नुकसान क्या है। इमाम बुखारी ने फरमाया हाँ हाँ मैं तेरे इरादा समझ गया था, मैं तेरी नीयत भांप गया था। तो कहा हुजूर ये अशरफियां चली कहाँ गई। इमाम बुखारी ने फरमाया जैसे ही तूने शोर मचाया था मेरी अशरफियां जुड़ गई, मेरी अशरफियां जुड़ गई। मैं एक आलिम आदमी हूँ, तेरी नीयत को समझ गया था। उसी वक्त मैंने अशरफियों के थैले को पकड़ा, समंदर में फेंक दिया था। कहा हुजूर आपको क्या मिल गया फेंकने से, अगर आप ना फेंकते पंचायत भी होती तो आधी अधूरी तो आपको मिल ही जाती, आधी आपके पास रह जाती, आधी मुझे मिल जाती। फेंक के आपको क्या मिल गया। इमाम बुखारी ने कहा सुन, हाँ हाँ अगर पंचायत होता, अगर लोग फैसला करते तो आधा हो सकता है मुझे मिल जाता, आधा तुझे मिल जाता। लेकिन सुन मैंने इसलिए समंदर में फेंक दिया कि मेरे ऊपर चोरी का धब्बा लग जाता। मैंने सोचा कहीं धब्बा ना लग जाए मेरे दामन पर, चाहे झूठा ही सही मगर धब्बा तो होता, और मुझे नबी की हदीसों को आगे बढ़ाना है। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जरा गौर करें, आदमी सोचता चाहे यार बात जाए तो बाय, लेकिन पैसा आ जाए, झूठ कितने भी बोलना पड़े, पैसा आ जाए, बात कितनी भी खराब हो मगर पैसा आ जाए, इज्जत कितनी भी खराब हो मगर पैसा आ जाए। कुर्बान जा। इमाम बुखारी कहते हैं मुझे अपने नबी की हदीसों को क़यामत तक के लिए लोगों को पहुंचाना था। अगर ये मेरे दामन पे झूठा ही सही धब्बा लग जाता, 100 में 99 लोग तो समझते इमाम बुखारी ऐसा नहीं करते, लेकिन अगर एक के जहन में भी आ जाता तो मैं क्या करता। इसलिए कि आखिर तक मेरी हदीसों पे कहीं उंगली ना उठाई जाती, इसलिए मैंने समंदर में फेंक दिया। मैंने उस शक के दरवाजे को ही ताला लगा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मैंने उस शक के दरवाजे को ही ताला लगा दिया। ये लोग हैं जिन्होंने नबी की जीवनी बयान की। सुभान अल्लाह, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। मुझे बताइए आप इस्लाम कितना पेवर आपको मिला है, इस्लाम कितना ओरिजिनल आपको मिला है, इस्लाम कितना पेवर और कितना ओरिजिनल आपको मिला है। जो बात बयान की गई है बड़ी तस्दीक के साथ बयान की गई है, ऐसा नहीं है बड़ी छान कर बयान की गई है। ऐसा नहीं है कि उसमें झोल आया हो, उस बात में उतार चढ़ाव आया हो, ना ना, बल्कि खुदा की कसम बयान करने वालों ने अपने कलम से बयान किया है। लेकिन गुलफाम का तो ये मानना है, गुलफाम का तो ये दावा है कि मेरे नबी की जुल्फों के बारे में लिखने वाले ने लिखा है, मेरे नबी के दांतों के बारे में लिखने वाले ने लिखा है, मेरे नबी के चेहरे के बारे में लिखने वाले ने लिखा है। जैसी उसके कलम की ताकत थी वैसा लिख दिया, मगर मेरे नबी की हकीकत कोई बयान नहीं कर पाया। सही बात तो ये है, जो हकीकत है कोई बयान नहीं कर पाया। किसी ने अपने कलम से लिखा मुस्तफा का चेहरा चांद की तरह है, कोई आशिक भड़क गया और भड़क के उठ गया। वो मेरे नबी के चेहरे को चांद से लिखने वाले ये भी गुस्ताखी है। कहने लगा हाथ से हाथ बांध के खड़ा हो गया, अरे चांद की तरह नबी के चेहरे को लिखने में क्या गुस्ताखी है। आशिक रसूल खड़ा हो के बोला चांद से तशबीह ही देना, क्या यही इंसाफ है। चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग नहीं बोलोगे जोर से जरा सुभान अल्लाह। इन बच्चों को मैं इन्हीं लिए भगा रहा था। देखो इनका काम हो गया, जाओ बेटे जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जाओ हो गया इनका काम। क्योंकि बच्चे हैं बेचारे, इन्हें क्या पता कौन मौलाना क्या बोल रहा है, इन्हें इससे मतलब नहीं है। बच्चे हैं बेचारे, नेक हैं ये नेक है। बच्चों को ना कभी कोशिश किया करो इन्हें मारा ना करो। ये अगर तुम्हें ना ओरिजिनल जन्नती देखना तो वो यही है, ओरिजिनल जन्नती। मेरी कोई गारंटी नहीं मैं जन्नती ना, ना आपकी कोई गारंटी आप जन्नती, लेकिन इनकी गारंटी अभी जन्नती है। बालिग नहीं है ये, इन पे अहकामे शरा लागू नहीं है, ये चलते फिरते जन्नती है।
बच्चों की खिदमत किया करो। अच्छा एक बात और बताऊं मैं, मेरी माँ बहनें भी चारों तरफ से सुन रही हैं, वो भी सुने और मेरे भाई भी सुने। इन बच्चों को कभी भी गलत बात ना बताया करो, बच्चों के सामने झूठ ना बोला करो, बच्चों के सामने गाली ना बका करो, बच्चों के सामने ना मोबाइल पर कार्टून ना दिखाया करो, इसलिए कि तुम जन्नती लोगों को गलत काम बता रहे हो। जन्नती लोगों को गलत काम बता रहे हो। कभी भी बच्चे के सामने झूठ ना बोला करो, ये जन्नती है। बाद में इसकी झूठ बोलने की आदत पड़ गई ना, तो कयामत के दिन तेरा दामन पकड़ा जाएगा कि एक जन्नती को झूठ बोलना इसने सिखाया था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसी मेरे नबी बच्चों से बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे, बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे मेरे नबी बेइंतहा। हसन हुसैन का तो आलम ये था, मेरे नबी के कांधों पे चढ़ जाया करते थे। सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ऐसे करके बैठते थे ना, तो ऐसे ऐसे अपनी जानू पे दोनों नवासों को बिठा लिया करते थे। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार।